हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइग्रेन, मतलब कि अधकपारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द होता है जो कि हमारे आधे सिर को अफेक्ट करता है। आधे सिर को भी मतलब ये 6 तरीके से अफेक्ट करता है। तो पहले इसका है ये हमारे इस तरीके से ये आधे सिर को अफेक्ट करता है, और दूसरा इसका है ये, और तीसरा इसका है पिछला आधा सिर, और चौथा इसका है आधा माथा और आधा सिर। पांचवा इसका है सिर का ऊपरी हिस्सा, मतलब कि जहां हमारा तला होता है, और छठवां है इसका सिर के पिछले हिस्से में, गर्दन से ऊपर और आगे से थोड़ा नीचे, मतलब कि सिर के इस हिस्से में। ये 6 तरीके का दर्द होता है, और ये दर्द इस तरीके का होता है कि इसमें धमक जैसी आवाज हमारे सिर में आने लग जाती है। तो गाइस, इस सिर दर्द के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में जब माइग्रेन का पेन होता है। तो सबसे पहले गाइस हम डिस्कशन करते हैं कि आज के टाइम में 60% लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेन का पेन है, और 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी सिर दर्द जो है वो एक माइग्रेन है। तो ये सिर दर्द जो है ये किस तरीके की होती है, माइग्रेन की क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आज के जो मॉडर्न टाइम में, आज के बिजी टाइम में ये आपको भी अफेक्ट कर सकता है। तो इससे हम किस तरह से रिलीफ पा सकते हैं ये भी मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, माइग्रेन मतलब कि सिर दर्द, अधकपारी जो आधे सिर में होने वाला दर्द। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज अ हेडेक दैट कैन कॉज द सीवियर थ्रॉबिंग पेन और अ पल्सिंग सेंसेशन यूजुअली ऑन द वन साइड ऑफ द हेड। तो क्या होता है? इट इज़ अ हेडेक, ये एक तरीके की सिरदर्द होती है जिसमें क्या होता है, हमारे सिर में धमक जैसी पेन होती है, लगातार धमक जैसी सिरदर्द होती है। ठप 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 की आवाज़ हमारे सिर में अंदर ही अंदर आने लग जाती है, और पल्सिंग सेंसेशन हमें ऐसे लगती है कि हमारी पल्स रेट जो है वो बहुत हाई होने लग जाती है, बहुत तेज चलने लग जाती है। और ये स्पेशली हमारे एक साइड को ही, सिर के एक साइड को ही अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6 तरीके की हो सकती है। हमारे लेफ्ट साइड में हो सकती है, सिर के राइट साइड में हो सकती है, या हमारे सेंटर वाले सिर में हो सकती है, या हमारे आधे फोरहेड में या आधे सिर में हो सकती है, पीछे वाले सिर में हो सकती है, और ये हमारे सिर के आधे हिस्से में, सेंटर वाले हिस्से में हो सकती है। तो माइग्रेन अफेक्ट्स द मोस्टली वन पार्ट ऑफ द हेडेक। ये हमारे क्या होता है, हमारी जो सिर दर्द होता है ये हमारे सिर के एक ही हिस्से को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आधे हिस्से में ही, सिर के आधे हिस्से में ही होता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 2 to 72 हार्स कॉन्टिन्यूसली। और ये 2 से 72 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली एक धमक के साथ सिर दर्द कॉन्टिन्यूसली हमारे सिर में चलता रहता है। एंड इट अफेक्ट द कंसंट्रेशन, और ये हमारी कंसंट्रेशन को, हम किसी भी चीज़ को ध्यान लगा के नहीं कर पाते हैं इस दर्द के अंदर, और हमारी जो डेली वर्किंग एक्टिविटी होती है वो भी इससे अफेक्ट होती है। आप अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, कहीं का भी काम हो, अच्छे तरीके से आप अपना ध्यान लगा के काम नहीं कर पाते हैं। आपका बोलने को दिल नहीं करता, उस टाइम आपकी स्पीकिंग यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है, मूड आपके स्विंग्स होने लग जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मूड होते हैं। आपका दिल करता है कि रेस्ट कर ले, लेकिन अच्छे तरीके से नींद नहीं आ रही है। आपका दिल कर रहा है कि वॉकिंग कर ले, तो अच्छे तरीके से आपसे चला नहीं जा रहा। तो इस तरह से हमारे मूड्स को ये स्विंग्स करता है, और हमारी स्लीप वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, और यहाँ पे टायर्डनेस होने लग जाती है, थकावट होने लग जाती है, ब्लड विजन, और हमारे देखने में भी यहाँ पे धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेन की पेन के साथ साथ, माइग्रेन सिरदर्द के साथ साथ चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 4 तरह से सिरदर्द हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हेड और फेस, जिसमें हमारा हेड और फेस इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आधा सिर और आधे हिस्से में ये हो सकता है, आधा हमारा फेस हो गया और आधा हमारा सिर हो गया, तो इसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन की पेन इसी तरीके की होती है, जो हमारा सिर दर्द जो होता है, जो हमारा सेंटर में आधा हमारा यहाँ से आईज के पास से, और हमारा आधा सेंटर से फोरहेड में दर्द होती है, बहुत तेज दर्द होती है। तो ये साइनस की दर्द होती है, जिनको
सिनेटिस की प्रॉब्लम होती है। और ये जो हमारा दर्द होता है जो हेड में होता है, ये जो हमारे पूरे सिर को अफेक्ट करता है, पूरे सिर में दर्द होती है, तो वो टेंशन की वजह से होती है। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है तो ये वाली सिर दर्द होने लग जाती है। और लास्ट वन है जो कि हमारे आईज में होने लग जाती है, हमारी आईज को इफेक्ट करती है, हमारा आईज सिर के साथ ही दर्द करने लग जाता है। इस तरीके की दर्द को क्लस्टर की पेन कहते हैं। क्लस्टर की वजह से ये पेन हमें होने लग जाता है। तो आगे देखते हैं, माइग्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द एज। ये एज में, एक स्पेशली एज में ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। स्पेशली ये 30 से 45 एज में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जब पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहने लग जाता है और हमारे सिर की नसें जो हमें वीक फील होने लग जाती हैं। अफेक्ट्स मोस्टली वुमेन। ये क्या करता है, ये जो माइग्रेन का पेन है ये स्पेशली वुमेन्स में देखा गया है, क्योंकि वुमेन्स में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं स्पेशली ये उनका कारण हो सकता है, हार्मोन चेंज जो है कारण हो सकता है। लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने आज तक, जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने कोई भी इसका मेन कारण, मेन जो इसका कॉज है वो ढूंढना नहीं है, क्योंकि आज तक इसका कोई भी मेन रीज़न पता नहीं चला है। लेकिन कुछ रीज़न से यही, कुछ जो स्टडीज़ है उनसे पता चला है कि इसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वुमेन के अंदर, उनमें ये माइग्रेन की पेन मेन कारण हो सकता है। तो अब हम गाइस बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन पेन। जो टाइप्स ऑफ माइग्रेन पेन होती है, कुछ जो माइग्रेन की सिर दर्द होती है, हेडेक होती है, वो क्या होती है, इनकी पेन जो होती है वो नाइट मोड होती है, और कुछ की जो होती है वो डे मोड होती है, और कईयों की इवनिंग शिफ्ट में होती है और कईयों की मॉर्निंग शिफ्ट में होती है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये कैसी शिफ्ट होती है हमारी सिर दर्द में। तो गाइज ये सच बात है, कईयों की दर्द जो होती है वो सूरज निकलने के साथ ही माइग्रेन की पेन जो स्टार्ट हो जाती है, और जब सूरज शाम को छिप जाता है तो माइग्रेन की पेन उनकी ठीक हो जाती है। और कई ऐसी होती हैं कि जब हमारा सूरज छिप जाता है तभी हमारी सिर दर्द स्टार्ट हो जाती है, पूरी रात ये दर्द चलती है, और सुबह को जब सूरज निकलता है उससे पहले ये ठीक हो जाती है। और कई सिर दर्द ऐसी होती है जो कि दोपहर को स्टार्ट होके मिडनाइट तक चलती है, और कई दर्द जो है वो मिडनाइट में स्टार्ट होके अगली दोपहर तक चलती है। तो इस तरीके से ये दर्द यहाँ पे होती हैं और ये हमारे आधे सिर को अफेक्ट करती है। तो साइंटिफिकली क्या है, ये जो माइग्रेन की टाइप्स है वो कई तरीके की होती हैं। तो क्या क्या टाइप्स होती हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रोनिक माइग्रेन। क्रोनिक माइग्रेन जो होती है वो 15 दिनों में एक बार होती है। 15 दिन पार हो जाते हैं या 15 दिनों से ज़्यादा दिन भी चले जाते हैं तो एक बार पर्सन्स को होती है। और ये क्या होती है, कई बार ये ऑरा, मतलब कि कई बार ये सिम्टम्स बता के आती है, तो कई बार बिना सिम्टम्स के ये आ जाती है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल माइग्रेन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल माइग्रेन होती है वो वुमेन्स में होती है, वुमेन को अफेक्ट करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब उनके हार्मोन चेंज होते हैं, कईयों में क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं चेंजेस होने की वजह प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस बढ़ जाते हैं, तो उनकी वजह से ये माइग्रेन वुमेन में देखी गई है। नेक्स्ट है साइलेंट माइग्रेन। साइलेंट माइग्रेन मतलब कि इसमें हेडेक नहीं होता है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, नोजिया, तो इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखते हैं, इसलिए इसको साइलेंट माइग्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्डोमिनल माइग्रेन। एब्डोमिनल माइग्रेन जो होता है ये इंटेस्टाइन से और स्टमक से रिलेटेड होता है, और ये 14 साल से कम बच्चों में दिखाई देता है, क्योंकि ये स्पेशली उल्टा सीधा खाने की वजह से, जब हमारे स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, तो उस वजह से हमारे सिर दर्द यहाँ पे होने लग जाती है। कई बार हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है तो सीधा हमें सिर दर्द होने लग जाता है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास वेस्टिबुलर माइग्रेन। डीप वर्टिको टाइप की ये माइग्रेन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमीप्लेजिक माइग्रेन। ये जो हेमीप्लेजिक माइग्रेन होती है ये अधरंग टाइप की होती है। ये हमारे आधी बॉडी में इसमें पेन होने लग जाता है, इंक्लूडिंग हेड हमारा, और ये हमारी आधी बॉडी के हिस्से को अफेक्ट करता है। ऐसे लगता है कि हमारा जो आधा बॉडी का पार्ट है वो बिल्कुल मतलब सुन्न हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से ये दर्द होती है। नेक्स्ट है वेसिलर माइग्रेन। तो वेसिलर माइग्रेन जो होती है इसमें हमारा जो न्यूरोलॉजिकल वर्क्स होती है, जो नर्व्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं।
तो ये जो पेन होती है माइग्रेन की, तो ये बोलने से ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि हमारा सिर दर्द बढ़ रहा है, हमारा पेन वहाँ पे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्थेल्मिक माइग्रेन। ऑप्थेल्मिक माइग्रेन ये ऑप्थेल्मिक से पता चल रहा है कि आई से रिलेटेड है, ये हमारे ऑकुलर से और रेटिनल से रिलेटेड होती है। तो ये क्या होती है, कई बार इसमें इस माइग्रेन के पेन में हमारी जो वन आई होती है उसकी बिल्कुल जो विजन होता है, उसकी देखने की पावर होती है वो बिल्कुल चली जाती है। कई बार उसमें डल ऐक होती है, मतलब कि हल्की हल्की उसमें दर्द भी रहती है। इस तरह जब हम अपनी आंख को इस तरीके से दबाते हैं तो हमें इतना थोड़ा सा रिलीफ होने लग जाता है, तो ये हमारी आंख को इफेक्ट करती है और हमारा इस तरीके से दिल करता है कि हम अपनी आंख को दबाते रहें। तो जब हम अपने हेड को मतलब ब्लो करके इस तरीके से हेड को बिल्कुल इस तरीके से हम रेस्ट करते हैं बेड पे लेट के, तो हमें जब हमारा हेड बिल्कुल बेड पे होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जब हेड की रेस्ट वहाँ पे चल रही होती है, हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा माइग्रेन का पेन बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो माइग्रेन होती है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है जो नॉर्मल हेडेक होती है। माइग्रेन की जो सिरदर्द होती है वो नॉर्मल सिरदर्द से बिल्कुल अलग तरीके की होती है। कई बार ये माइग्रेन की पेन इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा धमक वाली होती है कि ये बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता है कोई पर्सन। इट अफेक्ट द मोर पीपल्स। क्या होता है, ये मोर देन कई पीपल्स को क्या होता है 15 दिनों में या महीने में एक बार ही अफेक्ट करती है, लेकिन कई पेशेंट इसके ऐसे होते हैं जिनको महीने में ये 3-4 बार या 3-4 बार से ज़्यादा बार भी उनमें देखने को मिलती है। और कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कभी कभी होती है, 2 महीने में या 3 महीने में एक बार उनको ये पेन होती है। तो गाइज 40% पीपल्स आज ऐसे हैं आज के टाइम में जिनको माइग्रेन की सिरदर्द होती है, लेकिन 20% उनमें ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको माइग्रेन की पेन है या उनको नॉर्मल सिरदर्द हो रहा है। तो गाइज आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स की, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जब किसी पर्सन को ये होता है। तो सबसे पहले है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम में क्या होता है, ये सिम्टम्स वो होते हैं जो होने से पहले माइग्रेन की सिरदर्द स्टार्ट होने से पहले हमें फील होते हैं। एंड अर्ली सिम्टम्स इंडिकेट द डिजीज और इलनेस, मतलब कि जब हमें वो वाले सिम्टम्स जो हमें डिजीज़ होने से पहले या इलनेस होने से पहले, जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोल्ड होने वाला है, तो कोल्ड होने से पहले हमें कुछ सिरदर्द सी हल्की सी फील होने लग जाती है, हमारे नाक में से हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोल्ड होने वाला है। तो ऐसे जो सिम्टम जो कोई डिजीज़ होने से पहले, इलनेस होने से पहले हमें फील होने लग जाते हैं, उनको हम प्रोड्रोम सिम्टम्स कहते हैं। तो 60% लोग ऐसे लोग हैं जिनको प्रोड्रोम होते हैं माइग्रेन की सिरदर्द में, और ये जो होते हैं ये कुछ ही घंटों से होते हैं और ये कुछ दिनों तक चलते हैं। तो कुछ मेन सिम्टम्स इनके इस तरीके से है, लाइट, साउंड और स्मेल। अजीब तरीके की हमें स्मेल आने लग जाती है, कई बार स्मेल नहीं भी आती है वहाँ पे, और हमें साउंड सी सुनाई देने लग जाती है वहाँ पे कानों में, या अजीब सी साउंड्स, और हमारी आंखों में बिल्कुल फ्लैश सी लाइट पड़ने लग जाती है। हमें ऐसे लगता है कि बहुत तेज सी लाइट हमारी आंखों में पड़ने लग जाती है। थोड़ी सी भी लाइट हमें बहुत बुरी लगती है उस कंडीशन में। और टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा हमें टायर्ड फील होने लग जाता है, कमजोरी फील होने लग जाती है। हंगर, हमें क्या होती है, हमारी जो भूख होती है बिल्कुल मर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन हमें खाने की इच्छा होती है। हमें ऐसे फील होता है कि हम खाना खा लें, लेकिन वहाँ पे हमें भूख कम होती है। मूड चेंजेस, यहाँ पे मूड हमारे चेंज होने लग जाता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, अकेले बैठने को दिल करता, अकेले भी नहीं बैठा जाता, सोने को दिल करता है, सोया भी नहीं जाता। तो इस तरीके से मूड चेंजेस वहाँ पे हो जाते हैं। स्वेलिंग, कई बार आंखों में या सिरदर्द में या हमारी फीट में, हैंड्स में हमें हल्की हल्की स्वेलिंग फील होने लग जाती है। डीप थर्स्ट, तो डीप हमें बार बार प्यास लगनी शुरू हो जाती है, गला सूखना इसमें शुरू हो जाता है, ऐसे मन करता है कि बार बार हम पानी पीते रहें। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कई पर्सन्स में जो माइग्रेन से रिलेटेड होते हैं, माइग्रेन से ग्रसित होते हैं, उनको क्या होता है, कईयों को तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है और कईयों को यहाँ पे डायरिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब यहाँ पे उनको कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है, और डायरिया मतलब उनको लूज मोशन लग जाते हैं। ब्लॉटिंग, तो पेट में गैसी बननी शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है कि हमारा पेट बहुत भरा भरा है, बिना खाले पिए भी हमारा पेट बिल्कुल फूला सा हमें फील होता है। थ्रॉबिंग इन हेड, हमारे सिर में धमक सी बजनी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की धम धम
की आवाज़ें आनी हमारे सिर में शुरू हो जाती हैं सिर दर्द के साथ। पल्स सेंसेशन, हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा तेज चलना शुरू उसने कर दी है। तो नेक्स्ट है कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ में आप ध्यान लगाते हो, घर के कामों में या ऑफिस वर्क में या स्कूल के काम में, तो इस तरीके से कॉलेज के काम में, तो इस तरीके से हमें वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होते, किसी भी चीज़ को हम पूरा ध्यान लगा के नहीं कर पाते हैं। लॉस ऑफ स्लीप, जब आप सोने की इच्छा करते हैं तो वहाँ पे सोया भी नहीं जाता है। जैसे ही आप अपने हेड को डाउन करते हैं, बेड पे लेटाते हैं, तो उसी तरीके से हमें सिर दर्द ऐसे होता है कि ज़्यादा होने लग गई है, ज़्यादा सिर दर्द फील होने शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ एक्टिविटी वर्किंग, मतलब कि जब हम कोई घरेलू काम भी करते हैं, ऑफिस वर्क जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें भी हमारा दिल बिल्कुल नहीं लगता है, टायर्डनेस फील होती है, हमारी जो डेली वर्किंग एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। तो आगे हम बात करते हैं गाइस ऑरा का। ऑरा का मैंने आपको पहले भी यहाँ आपको बताया है वीडियो में। तो ऑरा क्या होती हैं, ये एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे साइंस होते हैं जो हमें इलनेस होने से पहले ही पता चल जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है। तो क्या होता है, 20% जो माइग्रेन हेडेक के पेशेंट्स होते हैं, 20% को ये ऑरा के सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन बाकियों को 20% को ये नहीं दिखते हैं। तो इट कम्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम्स। ऑरा क्या होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जैसे मान लीजिए कि पैर पे कीड़ी चढ़ गई, कोई भी छोटा सा कीड़ा चढ़ गया, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पैर पे कीड़ा चल रहा है या कीड़ा चुभ गया या कीड़ी लड़ गई। तो वहाँ पे क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम से हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। हमारा हाथ जल गया तो एकदम से हमें पता चल जाता है कि हाथ हमारा जल गया। तो हमारे नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, एकदम से साइंस भेजता है, एकदम से वहाँ पे हमें सिम्टम्स भेजता है मेन, जिसमें आई साइड हमारी जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। हमारी आंखों में हल्की सी दर्द होनी फील हो जाती है, आंखें भारी सी होनी शुरू हो जाती है, और ये 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक स्टार्ट होती है और 1 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म हो जाते हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो मेन सिम्टम्स ऑरा के जो होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई देने लग जाते हैं। जब हम आंखें खोलते हैं या आंखें बंद करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि एक पर्टिकुलर बिंदु सा है, जो पर्टिकुलर स्पॉट्स जो है वो हमें स्पॉट से दिखाई देने लग जाते हैं। जिग जैग की लाइंस, इस तरीके से लाइंस हमें दिखाई देने लग जाती है। कई बार हमें राउंड लाइंस दिखाई देने लग जाती हैं, और हेल्यूसिनेशन हो जाता है। मतलब हेल्यूसिनेशन, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं वो हमें दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार इतना ज़्यादा इसके सिम्टम्स हमें, इसके साइंस हमें फील होते हैं। 1 पार्ट सेंसिटिविटी लॉस, हमारे 1 पार्ट की, हमारी बॉडी की 1 पार्ट जो होता है उसकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है। कई बार हमारा पैर सोना शुरू कर देता है, हाथ सो जाते हैं हमारा जो ऐसा होता है कि हमारे कई पार्ट में मतलब बिल्कुल सुन्नपन वहाँ पे रहना शुरू हो गया। विजन डिक्रीज हो जाता है, हमें देखने में बिल्कुल दिल नहीं करता है। वहाँ पे अगर देखते हैं तो धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है वहाँ पे। और कई बार क्या होता है, हमारी विजन जो है बिल्कुल लॉस हो जाता है, दिखना भी बंद हो जाता है। ईयर साउंड, ईयर में एक तरह की टिक 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 की साउंड सुनाई देने लग जाती है। कई बार टू की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है हमें अपने ईयर्स में। और स्पीकिंग में यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्पीकिंग अफेक्टिव होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब पर्सन किसी से बात करता है तो वो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, वो थथलाना शुरू हो जाता है, तुतलाना शुरू हो जाता है, उनकी जीभ अच्छे तरीके से काम नहीं वहाँ पे करती है। आगे है हैवीनेस इन द आर्म्स एंड फीट, हमारे आर्म्स में, हमारे हैंड्स में, हमारी लेग्स में और हमारे पैरों में हैवीनेस सी फील होने लग जाती है, भारी से फील होने लग जाती है। स्मेल चेंज हो जाती है, हमारी टेस्ट चेंज हो जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि हमारा टेस्ट, हमारी जो है वो चेंज हो गया, हमारी स्मेल जो है वो चेंज हो गए। तो ये इनके मेन सिम्टम्स हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे अटैक्स की। अटैक्स क्या होते हैं गाइज, ड्यूरिंग द माइग्रेन हेडेक स्लोली पेन स्टार्ट विद द हाई थ्रोबिंग पेन। अटैक्स कैसे होते हैं माइग्रेन के, जब हमारी क्या होता है, धीरे धीरे दर्द शुरू होना होती है हमारे सिर में, हमारे आधे सिर में, जिस भी हिस्से में दर्द होना है माइग्रेन हेडेक के ड्यूरिंग। तो क्या होता है, आधे सिर में इसके दर्द शुरू होता है, हल्के हल्के से स्टार्ट होता है, और धीरे 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 एक धमक की पेन शुरू हो जाती है, और जो कॉन्टीन्यूसली 72 घंटे तक या उससे ज़्यादा घंटे तक चलती रहती है। और बॉडी एक्टिविटीज़ इसमें बिल्कुल लॉस हो जाती है। हमें ऐसे होता है कि बिल्कुल काम ना करें, बिल्कुल किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं लगती है, किसी भी काम को करने में दिल नहीं लगता, बिल्कुल सोने को दिल करता है लेकिन सो नहीं पाते हैं, और हेड पेन बिल्कुल बढ़ जाता है, और
जो हेड की पेन है वो एक साइड होती है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाती है। अगर इस हिस्से में दर्द हो रही है तो यहाँ से लेके वो पीछे की तरफ जाती है, अगर इस साइड हो रहा है तो यहाँ से लेके पीछे की तरफ जाएगी। अगर हमारे हेड में होएगी तो फोरहेड से लेके वो सिर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से ये दर्द होती है और बिल्कुल धमकी दर्द होती है। ये 80% पीपल्स ऐसे होते हैं माइग्रेन की हेडेक के साथ जिनको वोमिटिंग की फीलिंग होने लग जाती है जब उनको माइग्रेन की सिर दर्द होती है, और वो बिल्कुल उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको बात करने को दिल नहीं करता है बिल्कुल भी किसी के साथ, और उनके मूड भी चेंजेस हो जाते हैं। पेल स्किन हो जाती है, पेल येलो सी स्किन उनकी दिखने लग जाती है, बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है कि उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंटायर बॉडी हेड एंड वन साइड, जैसे मैंने आपको बताया कई बार ये हमारे सिर के सेंटर में या सिर के पिछले हिस्से को या सिर के एक एक साइड को अफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे प्रोड्रोम सिंड्रोम जो हमें माइग्रेन के हेडेक्स होने से पहले भी फील होते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टड्रोम, जो हमें माइग्रेन की सिरदर्द होने के बाद जो सिम्टम्स हमें फील होते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ द माइग्रेन हेडेक, ये क्या होती है, जो पोस्टड्रोम होते हैं इसको लास्ट स्टेज भी कहते हैं। जैसे कि हमारी सिरदर्द हमारी रह गई है, माइग्रेन की सिरदर्द हमारी 72 घंटे तक चली है, तो उसके बाद जो हमारा 72 घंटे के बाद चल रहा है वो लास्ट स्टेज चल रही है और पेन खत्म होने का टाइम आ गया। तो वो पेन खत्म होने के बाद हमें क्या क्या सिम्टम्स वहां पे फील होते हैं, तो इनको हम माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। तो माइग्रेन हैंगओवर के कुछ मैं आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताती हूँ। जैसे टायर्डनेस, हमें पेन होने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होने लग जाता है। लैक ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती है, हमें कंसंट्रेट करने को दिल नहीं करता, कंसंट्रेशन हम अच्छे तरीके से किसी चीज़ पे कर नहीं सकते हैं। मसल्स पेन रहने लग जाती है, बॉडी पेन रहने शुरू हो जाती है और हमें वीकनेस रहने लग जाती है हमारे मसल्स में। आफ्टर हेडेक फील फ्रॉम सम हार्स, तो क्या होता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सिरदर्द माइग्रेन की जो सिरदर्द होती है जो उसको ख़त्म होने के कुछ घंटों से स्टार्ट होने तक ये एक दिन तक रहता है। नॉट ऑलवेज एवर, ये हमेशा नहीं होता है, कई पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज की, मतलब कि कारण। माइग्रेन की जो दर्द होती है वो किस कारण होती है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट कोज नॉट नोन, तो जो साइंटिफिकली है, जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ निकाली हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कोज है हमारी माइग्रेन की पेन का वो अभी सामने नहीं आया है। कैन बी रिलेटेड, ये हमारी जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं ये हमारी जीन से रिलेटेड ये हमारी जो हो सकते हैं। मतलब कि कई स्टडी में ये दिया गया है कि जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं ये उसकी वजह से हो सकता है, या जो जीन से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारी जीन्स में मतलब कि जो हमारी फैमिलायर चलती है हमारे दादा बाबाओं को थी, तो उनमें अगर ये थी तो आगे उनके बच्चों को ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब ये जीन से रिलेटेड भी कई स्टडीज में बताया गया है, लेकिन साइंटिफिकली स्टडी ने अभी प्रूफ नहीं किया है, कोई भी एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं बताया। कुछ स्टडी से हमें पता चल गया है कि ये जो है ये ब्रेन में जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, कभी ब्रेन में कम फ्लो होता है ब्लड का, कभी ज़्यादा फ्लो होता है ब्लड का, तो वो जो फ्लो होता है हमारे ब्रेन में ब्लड का, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उस चेंज की वजह से हमें ये माइग्रेन की सिरदर्द हो सकती है। अकॉर्डिंग टू करंट स्टडी से ये पता चल गया है, व्हेन द ओवर एक्टिव नर्वस सेल, जो ओवर एक्टिव हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो एक सेंड मैसेज करते हैं हमारे ट्रिगर्स को। तो ये ट्राइजेमिनल्स क्या करते हैं, ट्राइजेमिनल्स क्या होते हैं, ये हमारे फेस को और हमारे सिर को एक सनसनी सी भेजते हैं, एक सनसनी सी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी को ये मैसेज देते हैं, बॉडी में ये सेंसेशन होती है, बॉडी को ये मैसेज पहुंच जाता है कि उनको कुछ केमिकल्स रिलीज करने हैं। तो यही काम है यहाँ पे ट्रिगर सेल्स का। ये ट्रिगर सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे हेड को, हमारे फेस को एक सेंसेशन कोज कर देते हैं, एक सेंसेशन भेज देते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं हमारी बॉडी को, जो बॉडी एक्सेप्ट करती है कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो वहाँ पे रिलीज करने हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, CGRP है, कैल्सिटोनिन, जीन्स रिलेटेड पेप्टाइड्स। तो ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से, ये हमारी क्या करते हैं, जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उनको ये स्वेलिंग कोज कर देता है, और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं
वो वहाँ पे पेन और वहाँ पे स्वेलिंग कोज कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारा माइग्रेन का पेन होता है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट रीजंस है वो अभी तक कॉज इसका पता नहीं चला है गाइस। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। जो इसके नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं, टाइम की लिमिट को देखते मुझे ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ रही है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये सब कुछ हम इसकी ट्रीटमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।